नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया के कई हिस्सों में आंतरिक युद्ध चल रहा है तो कई देशों के बीच में जंग, लेकिन इन सबसे इतर हिंदुस्तान में आंतरिक युद्ध भी सियासी जुबान पर है और कहा जा रहा है कि चीन के साथ हमारे हालात यूक्रेन और रूस जैसे हैं। अब हमारी तुलना यूक्रेन से की जा रही है या रूस से, ये बताया नहीं गया। बहरहाल विदेशी धरती पर जाकर यह कहा जा रहा है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संसद में माइक बंद किए जाते हैं, विदेशी हस्तक्षेप की वकालत की जाती है। लेकिन सवाल यह भी कि जिस देश में बोलने की स्वतंत्रता है, क्या वहां हमारी स्वतंत्रता सियासी मुद्दों को आवाज दे रही है? राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान और रंधावा के जयपुर की जमीन पर दिए गए बयान पर सियासी घमासान संसद से लेकर राजस्थान की सड़क तक जारी। लेकिन सवाल यह है कि विलायत में बयान और देश में घमासान के बीच में राष्ट्रभक्ति, देश की संप्रभुता और लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी सभी पर है। और क्या सभी सियासी पार्टियां इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए एक दूसरे पर आरोप लगा रही है कि लोकतंत्र के असली सिपाही हम ही हैं और इसी चक्कर में बॉर्डर लाइन बॉर्डर पार कर रही है? आज बात इसी मुद्दे पर। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें अध्यक्ष महोदय। मैं पूछना चाहूंगा कि किस बात की माफी मांगनी चाहिए? ये टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलते हैं। इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा। राहुल गांधी इन सबसे ज्यादा देशभक्त। लेकिन हम बात करें विलायत में बयान और देश में सियासी घमासान जो संसद से सड़क तक जारी है, क्या वाकई में सियासी तौर पर दोनों ही पार्टियां बताना चाहती हैं कि लोकतंत्र उनकी वजह से खतरे में है और वो ही दरअसल असल में सही सिपाही हैं? और क्या बॉर्डर पार जो हुआ उसने अपने आप में एक बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर दिया है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, बीजेपी नेता जितेंद्र श्रीमाली जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रकाश भंडारी जी जुड़े हैं और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। आरसी चौधरी जी, सवाल आपके साथ सर। कहा यह जा रहा है कि भाई घर की बात है, घर में निपटा लीजिए, बाहर जाकर घर की बदनामी क्यों करना? विजेंद्र जी, घर की बात घर में निपटा ली जाए या नहीं, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो हमें विरासत में मिला, जो हमारे पूर्वजों ने, जो आप जिन विलायत की बात करते हो, जब उन फिरंगियों के साथ में अमानवीय यातनाएं झेल के इस देश को, इस मुल्क को आज़ाद कराया, आज जो 140 करोड़ लोगों की उम्मीद का एक संविधान है, संवैधानिक संस्थान है, लोकतंत्र है, उसकी हिफाजत करना इस देश के प्रत्येक नागरिक का है और विशेष रूप से उन लोगों का जो इस विचार के साथ में पैदा हुए, जिन्हें विरासत के तौर पर मिला देश की आज़ादी से लेकर आगे तक। तो इसलिए प्रभारी श्री सुखजिंदर जी रंधावा ने सही कहा कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देश के अंदर लगी हुई नफरत की, महंगाई की, असमानता की इस आग को बुझाना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने तो ये भी कहा कि मोदी को खत्म करो, देश बच जाएगा। मोदी बच गया तो देश खत्म हो जाएगा। उन्होंने तो ये भी कहा कि पुलवामा में जो शहीद हुए उसकी जांच करा लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है चुनाव जीतने के लिए मरवा दिए गए हों? ये भी सही है। मैं कहना चाहूंगा कि आप प्रतिवर्ष विजयदशमी का दशहरा मनाते हैं, रावण का दहन करते हैं। वो रावण का दहन उन प्रतीक है बुराइयों का जिसका दहन प्रतिवर्ष किया जाता है। जिस मोदी का वो जिक्र कर रहे हैं, वो ये नहीं कहते भारतीय जनता पार्टी को मिटा दीजिए, सत्तारूढ़ दल को मिटा दीजिए, उस सोच को मिटा दीजिए। वो कह रहे हैं इस देश से अधिनायकवाद मिटना चाहिए, जहां पे एक व्यक्ति 140 करोड़ लोगों पे भारी हो जाता है। इस देश में एक व्यक्ति का अहंकार 140 करोड़ लोगों पे भारी हो जाता है, उस अहंकार को मिटना चाहिए। जनता चुनकर क्रोनिक कैपिटलिज्म के रक्षक को होना चाहिए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के अंदर निश्चित रूप से बहुमत का फैसला होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं क्योंकि हम उस दल से, हम उस सोच से वास्ता रखते हैं जहां पे हमारे शहादत को भी क्वेश्चन कर दिया जाएगा। सर, पहली बार तो है नहीं। पहले कहा सर्जिकल स्ट्राइक झूठी, फिर कहा कि वहां कौवे भी नहीं मरे, और अब ये कहा जा रहा है कि चुनाव के लिए मरवा दिया गया। विजेंद्र, मैं उस परिवार से हूं, मैं उस क्षेत्र से हूं, मैं उस जगह से हूं जहां वहां पर भी थे सर। जब ये बयान दिया जा रहा था तब भी थे आप। मैं बोल रहा हूं, आप चाहे तो मैं जवाब दे देता हूं। इसलिए शहादत के बारे में क्या कहा जा सकता है? हमने देखा, हमें फक्र होता है मेरे बाप के पांव में गोली लगी, 1965 का पाकिस्तान के साथ में युद्ध लड़ा।
हमें फक्र होता है जब हमारा सैनिक, हमारा भाई, हमारा रिश्तेदार सरहद पे आतंकियों के साथ में, दुश्मनों के साथ में अपने सीने पे गोली खा के शहीद हो और वो तिरंगा उसको नसीब हो, ये हमें फक्र होता है। कोई भी सैनिक पीठ पे गोली खा के शहीद नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य से पुलवामा की जो घटना हुई, वो हमारा कॉन्वे काफिला सैनिकों का जा रहा था अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार की, अपनी दोस्ती की, अपने बचपन की चुनाव जीतने के लिए किया गया। मैं कहना चाहता हूं वो जनता के सामने सच आना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी दम ठोक के कहती है कि हमारे राज में आने के बाद में आतंक की घटना नहीं हुई, तो ये 49 सैनिकों की जो शहादत हुई वो क्या सीना सेमा पे लड़ते हुए हुई श्रीमाली जी जवाब दीजिए सर। राहुल गांधी ने सुनिए सर, सुनिए तो सही, मेरे को शर्म आ रही है जितेंद्र श्रीमाली जी कि ये अरे सर थोड़ा सा की गाथा सुना रहे हैं। जितेंद्र श्रीमाली जी, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा जो राजस्थान की धरती पर रहते हुए या देश की धरती पर रहते हुए नहीं कहा? देखिए वो सब तो यहां भी कहा है उन्होंने, फिर इतना बवाल क्यों? सवाल राहुल गांधी का या और किसी का नहीं है। आप ये जो बात इन्होंने कही, बात तो कोई मतलब की है नहीं, कोई समझ नहीं आई क्या कहना चाह रहे हैं, खुद के गीत गा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी विदेश में देश का अपमान करते हैं, रंधावा जी देश के अंदर जो शहीद हैं और यहाँ के जो सैनिक हैं उनका आत्मसम्मान का चोट पहुंचाते हैं, और अशोक गहलोत जो है वो यहाँ पर वीरांगनाओं का अपमान करते हैं। ये पूरे देश के अंदर, पूरे सिस्टम के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस जो है वो एक प्रकार से कहना चाहिए कि एक धुन बन करके इस देश को खोखला कर रही है, एक प्रकार से इस देश को बर्बादी करने के लिए जिस प्रकार से अपनी पूरी ताकत पूरी पार्टी ने लगा रखी है, बहुत ही शर्मनाक बात है। अरे मैं कह रहा हूं कि आप मोदी जी को छोड़ो, आप अपने खुद के जो पूर्वज थे, जो आप ये कहते हो हमने देश को शहीद कराया, देश को हमने आगे बढ़ाया और हमने यहाँ के शहीदों का सम्मान किया, अब उनकी बातों का तो ध्यान रखो कि ये सोचिए जो टुकड़े टुकड़े गैंग की जो भाषा है, जो पाकिस्तान की भाषा है, वो आप बोल रहे हैं। आप पाकिस्तान में यही की बात कर रहे हैं कि साहब ये घटना जो नहीं हुई, वही भाषा आप बोल रहे हैं। सुनिए, जनता ज्यादा चाह रही है, आप शहीदों का अपमान कर रहे हैं, आप पुलवामा की जो शहादत हुई, उसके पीछे केंद्र सरकार अपनी नाकामी जो रही उसको उजागर क्यों नहीं करना चाहती? हम आपसे पूछना चाहते हैं आदरणीय मोदी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिन 49 लोगों की शहादत हुई, ये 300 किलो ऑडियंस कहां से आया था? वो इंटेलिजेंस का डिप्टी जो आतंकियों को लेके जा रहे थे वो कहां है? इस जांच कब आएगी? दूध का दूध और पानी का पानी देश की जनता के सामने कब आएगा? जो शहादत हुई उन सैनिकों की तस्वीर तिरंगे पे अच्छी लगती है, तिरंगे के साथ में होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने ध्वज पे उन शहीदों की तस्वीर को लेके चुनावी दंगल में जाते हैं। ये इनकी भाषा है, ये पप्पू कहेंगे लेकिन जनता के मुद्दों का जवाब नहीं देंगे। आपने हमें खूब गालियां दी, देते रहिए क्योंकि आपके संस्कार हैं, लेकिन देश के मुद्दों के नहीं। जितेंद्र श्रीमाली जी, जितेंद्र श्रीमाली जी, नहीं जितेंद्र श्रीमाली जी, आप पप्पू शब्द किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं सर? जितेंद्र श्रीमाली जी, जितेंद्र श्रीमाली जी, आप पप्पू शब्द किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं सर? ये पूरी इनकी सोच के ऊपर जो ये किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं सर? ये पूरी कांग्रेस पार्टी की सोच को पप्पू कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये पप्पू का मतलब क्या है? ये क्या मतलब है इसका सर? इसका मतलब यह है कि आप इस प्रकार के बहन देंगे। नहीं, मतलब क्या है सर? आप ये कह रहे हैं देश में जितने भी पप्पू नाम के शख्स हैं, जितने भी इंसान हैं, वो गलत हैं? बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि पप्पू शब्द का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण बात कहना। तो ये मूर्खता कुछ भी भाषा है। मैं हाथ जोड़ता हूं सर, और मैं चैनल की तरफ से उन सब लोगों से माफी मांगता हूं जिनके नाम पप्पू हैं। मैं हाथ जोड़ता हूं। मतलब कुछ भी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे आप, जो पप्पू शब्द का जिस प्रकार से है वो कुछ भी कहेंगे। जो काम आपको पता है देश के अंदर कितने लोग होंगे जिनके नाम पप्पू होंगे? आप कांग्रेस मूर्ख है सारे, नहीं कह सकते हैं। मैं बिल्कुल सोच छोटी है सर, बिल्कुल सत्य है बात, ये सोच छोटी है। आप एक बात कमाल कर रहे हैं सर आप। विजेंद्र जी मेरे को एक बात, मैं आप ये कह रहा हूं सर, देश में कितने लोग होंगे जिनके नाम पप्पू होंगे? आप डिबेट पे आइए, आप डिबेट पे आइए। आप डिबेट पे आइए ना सर, पहले तो देश के उन लोगों से माफी मांगिए। एक बात पूछना चाह रहा हूं आपसे, ये क्या बात हुई? जब जितेंद्र श्रीमाली जी, मैं कह रहा हूं सर, आपने कहा पप्पू शब्द का मतलब होता है मूर्ख। देश के अंदर जितने पप्पू लोग हैं अब उनको मूर्ख कह रहे हैं सर, इसलिए इनका नाम पप्पू रखा गया। योगेश शर्मा जी, आप डिबेट पे आइए। मैं डिबेट पे ही आ रहा हूं सर, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, और चैनल भी माफी मांग रहा है जिनके भी नाम पप्पू हैं। हम उनको बहुत समझदार मानते हैं सर, सबका एक व्यक्तित्व होता है। योगेश शर्मा जी, क्या वाकई में जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां ये कह रही है कि लोकतंत्र को हम बचा रहे हैं और दूसरी सरकार के वक्त में लोकतंत्र खतरे में रहा।
क्या इस वक्त लोकतंत्र हो गया, देशभक्ति हो गई, संप्रभुता हो गई, ये सियासी मोहरे होते जा रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। देखिए विजेंद्र, पूरी तरह सबसे पहली बात तो आपने चैनल की तरफ से जो कहा है, मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं सर, चैनल की तरफ से आपने बहुत अच्छे से बात रखी कि हम किसी भी नाम को लेकर उसका तिरस्कार नहीं कर सकते और ना करना चाहिए किसी का भी। ये बहुत ही कॉमन नेम है, हर घर में होता है। तो निश्चित तौर पर राजनीति का एक जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। और पुलवामा जो घटनाक्रम था जिसकी जांच की बातें आज उठ रही है, मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी इन सब बातों को लेकर। और ये भी एक नोटिस में आती है चीज़ कि जब चुनाव आते हैं तब इस तरह की बातें उठती हैं। लेकिन जब ये घटनाक्रम हुआ और हमारे देश में एक परंपरा रही कि हम शहीदों को नमन करते हैं, उनके परिवारों को नमन करते हैं, और हमेशा से इस परंपरा को हर पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निभाती आई है जी। दूसरा सवाल था विदेश में राहुल गांधी के बयान को लेकर। तो वो जो बयान है वो अपने आप में कहा जा सकता है कि राहुल गांधी अंतरात्मा से बोलते हैं, लेकिन ये भी सोचने की बात है कि वो देश में बोल रहे हैं कि विलायत में बोल रहे हैं जी। जो बात देश में अपने घर में कही जा सकती है वो कितनी प्रासंगिक है उसको विलायत में कहना, क्योंकि ये बात है। योगेश जी, मैं ये कह रहा हूं, ऐसा क्या है आज की तारीख में कि राहुल गांधी देश के अंदर बोल रहे हो, विदेश नहीं सुन रहा हो, संसद में बोल रहा हो, विदेश नहीं सुन रहा हो। सोशल मीडिया अपने आप में ग्लोबल विलेज है जिसमें आप किसी कोने में बैठकर कुछ भी बोल रहे हो, सब बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी जो यहां बोलते हैं वो ही वहां बोल रहे हैं, अलग तो कुछ बोल नहीं रहे। अलग बोले तो कहेंगे कि देखिए देश में ऐसा बोलता है, बाहर ऐसे बोलता है। ये भी तो सवाल उठेंगे। बात यह कि विदेशी मीडिया के बीच में एक बात कहना चाहूंगा जी। देखिए, पहले तो जितेंद्र श्रीमाली जी, नहीं मैं सर इस डिबेट में आपको इंट्रोड्यूस करूंगा ही नहीं तब तक जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि देश के अंदर जितने पप्पू लोग हैं उनको आपने मूर्ख नहीं किया। नहीं, मैं सीरियस हूं सर इस मामले पे। मेरी बात सुनिए कि ये जो पप्पू शब्द है वो अपरिपक्वता की निशानी के रूप में कहा जाता है। फिर हाथ जोड़कर कह रहा हूं मैं अपने देश के दर्शकों को कि पप्पू शब्द जिनका भी है वो पूरे तरीके से परिपक्व है। बयान देना, इसलिए इसका नहीं, इनका हमने नहीं रखा नाम, ये जनता ने रखा है, देश की जनता ने नहीं रखा है सर, देश की जनता ने नाम रखा है, जनता ने नहीं रखा है। मैं फिर आपको नहीं लूंगा सर, नहीं, मैं डिबेट में लूंगा ही नहीं सर, मैं डिबेट नहीं लूंगा सर। आपको पता है क्यों नहीं लेंगे? मैं नहीं लूंगा सर। आपके ऊपर किस बात का दबाव है? प्रकाश भंडारी जी, और जनता प्रकाश भंडारी जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे पूछ रहा हूं सर, अगर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक शब्द के साथ मूर्खता जोड़ दी जाए, क्या वो उन सब का अपमान नहीं जिनका वो नाम है? देखिए, ये अपरिपक्वता की बात है जी। आप प्रकाश भंडारी जी, बड़े पद के ऊपर होकर के आप बचपन में बच्चों जैसी भाषा बोलोगे सर, ये अपरिपक्वता है जो आप दिखा रहे हैं। बिल्कुल, मैं नहीं दिखा रहा हूं सर, मेरी जिम्मेदारी है मेरे चैनल के लिए, मेरी जिम्मेदारी है पब्लिक के लिए। राहुल गांधी इतने बड़े पद के ऊपर है, रंधावा जी इतने बड़े पद के ऊपर, कोई तर्क नहीं है सर। आप एक सांसद के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बाद में इस प्रकार के बयान देना, ठीक है। प्रकाश भंडारी जी, इसलिए प्रकाश भंडारी जी, सर क्या जो हो रहा है, जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, चाहे वो रंधावा का बयान हो कि भाई ये भी जांच कर लेनी चाहिए कि वो शहीद हुए हैं या मरवा दिए गए चुनाव के लिए, क्या ये पूरे तरीके से बयान पब्लिक डोमेन के अंदर आने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा देखिए, जहाँ तक आज के सूचना के युग में सूचना क्रांति हो चुकी पूरे विश्व भर में, कौन कहाँ जयपुर में क्या कहता है या लंदन में क्या कहता है या दिल्ली में क्या कहता है, उसमें ये इस बात पे ज़्यादा जो है समय ख़राब नहीं करना चाहिए। मैं आपको 60 वर्ष पुरानी एक बात बताना चाहूँगा। जब शेख अब्दुल्ला जेल से रिहा हुए थे जी, उसके बाद वो देश से बाहर गए और देश के बाहर जाकर उन्होंने कश्मीरियों की आवाज़ उठाई, कश्मीर में प्लेबिसाइट की बात करी, कश्मीर में जनमत संग्रह किया जाए, ये सब बातें की जाए। उस वक्त सबसे ज़्यादा जो आवाज़ें उठी थी, देखिए भारत सरकार ने उन्हें पासपोर्ट दिया, तब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, भारत सरकार ने उन्हें पासपोर्ट दिया और जहाँ जहाँ वो जा रहे थे उन देशों ने उन्हें वीज़ा दिया। उसके बाद वो गए और भारत सरकार के खिलाफ उन्होंने कहा कि कश्मीर में कश्मीरियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, उनके साथ ये नहीं हो रहा है, वो अलग थलग पड़ा हुआ है, जैसा भी है। और उसके बाद जो है वही शेख अब्दुल्ला कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। और आप ये देखिए, उस वक्त ये शेख अब्दुल्ला के खिलाफ जो आवाज़ें उठी थी, सबसे ज़्यादा उसी संसद में अटल जी और जो बड़े नेता थे उस वक्त के जनसंघ के, तब उन्होंने बात उठाई और ये मांग की गई थी कि शेख अब्दुल्ला का पासपोर्ट रद्द किया जाए,
क्योंकि ये इस तरह के बयान दे रहे हैं। और लेकिन आज के सूचना की युग में जबकि आप यहाँ जो बोलते हैं, जो जयपुर में बोलते हैं या दिल्ली में बोलते हैं, वो बातें तो आपको 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में चली जाती है। ये जयपुर में बोला, ये भारत में बोला या विदेश में बोला, ये आज बिल्कुल कोई मतलब अर्थ नहीं रखता। नहीं, लेकिन आपको सर, मैं कुछ चीजों का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि बीते कुछ सालों में हमने देखा है कि सरकारी एजेंसियां, जुडिशरी, सेना, ये सब उस सियासी टूल की तरह इस्तेमाल हो रही है जिन पर सबसे ज्यादा लोगों का भरोसा रहा है। उस भरोसों के तोड़कर सियासत को आप ले जाना कहां चाहते हैं? देखिए, सरकार को तो उससे बीबीसी से भी परहेज है, सरकार को राहुल गांधी से परहेज है, सरकार को खरी खोटी जो सुनाने वाला उससे सबसे परहेज है। लेकिन इस बीच के अंदर हमारा जो प्रजातांत्रिक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारे देश का, उसके अंदर ये कहीं बाध्यता नहीं है। उसके अंदर ये एक आदमी सोच समझ के ही बोलता है। नहीं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई मेरा संसद में माइक बंद कर दिया गया जी, और लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं माइक किसी का बंद ही नहीं होता, तो किसको सही माने फिर? देखिए, सवाल ये संसद की बात है। जब उसमें अगर जो लोकसभा अध्यक्ष हैं या जो भी अध्यक्षता कर रहे हैं, ये तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि वो माइक खुला था या बंद था जी। लेकिन राहुल गांधी जब ये बोलते हैं कि मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, तो उस बात की उनको वो जो उन्होंने जो भी बयान दिया है उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, आरसी चौधरी जी, लगता नहीं कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया जाता है, बीजेपी उसे ही बड़ा मुद्दा बना लेती है और बाकी मुद्दे गौण हो जाते हैं? 10 दिन पहले जो बयान दिया गया कि मोदी मर जा, मोदी ने उसी को कैश किया और कहा कि मोदी मत जाए, ये जनता चाहती है। अब फिर इस तरीके के बयान, सेना को लेकर बार बार बयान। कोई एक आइडियोलॉजी है ना, जब यह कहा जा रहा है कि भाई हम प्यार की, मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं, तो उस मोहब्बत की दुकान में ये सब कहां आता है? विजेंद्र जी, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि देश की जनता देश के मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है। देश की संसद देश के मुद्दों की बहस की जगह होनी चाहिए। जिस सोच की जो बातें की, जिन संस्थाओं का आपने जो जिक्र किया, हमने नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने मीडिया के सामने आके कहा कि जुडिशरी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 8 पूर्व चुनाव आयोगों ने कहा कि चुनाव आयोग की साख लगातार गिर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम बनाया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति कैसे होगी, ये हमने नहीं किया, ये देश के उन लोगों ने किया जो इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी महती भूमिका दी। उन सब ने उस बात का जिक्र किया। और हर व्यक्ति, आप जैसा जो प्रखर एंकर है, मीडिया का जो मजबूत स्तंभ है, जो सरकार से पूछने का साहस रखता है, वो हर व्यक्ति पूछेगा। हमने तो इनसे ये पूछा कि जीवन के साथ में, जीवन के बाद भी उस LIC का भरोसा जीवन के रहते रहते क्यों खत्म हो गया? मोदी जी ED, CBI, IT सब जगह भेज देते हैं, छोटी सी जांच की जगह मिले तो भेज देते, लेकिन विपक्ष पे होती है। अडानी के मुद्दे पे क्यों नहीं होती? जेपीसी क्यों गठित नहीं होती? जेपीसी की जांच क्यों नहीं होती? जेपीसी की जांच क्यों नहीं होती? हम तो लगातार इस बात को मांग कर रहे हैं। आपने कहा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र श्रीमाली जी, शुक्रिया प्रकाश भंडारी जी, शुक्रिया योगेश, आपका भी शुक्रिया। एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया देश के जितने भी पप्पू नाम के लोग हैं, उनके लिए कहते हैं कि वो नहीं है जो जितेंद्र श्रीमाली सोचते हैं, और हम उसके लिए माफी मांगते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि कुछ चीजों को सियासत से दूर रखना चाहिए, क्योंकि क्षणिक नफा नुकसान के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि दीर्घकालिक देश का नुकसान।